ये लीड कंपनसेटर का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊं कि ये जो लीड कंपनसेटर का क्वेश्चन है ये थोड़े लेंथी हैं, तो इसको आने से पहले आपको सारे रूट लोकस की जो मैंने क्वेश्चन किए उस पर ख़ुद प्रैक्टिस करो, तब आपको ये लीड कंपनसेटर वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। और जो जो स्टेप्स हमने रूट लोकस के टेक्निक के एग्जांपल में जो किए थे वो मैं सिर्फ इधर जल्दी जल्दी बताऊंगा, बाकी जो लीड कंपनसेटर का जो पार्ट है वो मैं सही समझाऊंगा, ठीक है। तो लीड कंपनसेटर पर आने से पहले रूट लोकस की जितने भी एग्जांपल करवाए थे वो सारे रिपीट कर लेना, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। ये यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है, ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 1/s इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है। सेटलिंग टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है और शूट 15% दिया हुआ है, ठीक है। ये आप जो है देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि सेटलिंग टाइम जो है 2 सेकंड होना चाहिए और शूट 15% होना चाहिए। और इसमें नीचे लिखा है डिज़ाइन अ लीड कंपनसेटर टू एकम्प्लिश द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव विदाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑर्डर एंड सिस्टम टाइप। ये मैंने बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में कि सिस्टम ऑर्डर और सिस्टम टाइप जब ये लिखें कि विदाउट चेंजिंग ना, तो हम 2 स्टेप और भी करेंगे। तो इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पोल्स कितने हैं, पोल्स 3 हैं, 0 इसमें एक भी नहीं है, 3 इन्फिनिटी पे जीरोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये पुरानी बातें हैं। पोल्स कौन कौन से हैं, 0 है, -3 है, -6 है और 0 क्या है, नील है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रूट लोकस पे पोल्स जो हैं वो ड्रा करने होते हैं, एक 0 पे हैं, एक -3 पे हैं और एक -6 पे हैं, ठीक है। फिर लोसाई ड्रा करनी होती है, लोसाई का तरीका बताया था। लोसाई एक इधर आ जाएगी और एक इधर आ जाएगी। इसका रूट लोकस तो कंप्लीट हो गया, इसको कुछ नहीं कहना। ये दोबारा 2 पोल्स के बीच में क्या आ गया, लोसाई आ गया, तो इसका अपनी ब्रेकिंग अवे पॉइंट निकालना है। ब्रेकिंग अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो जो आपको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिए वो -1 की इक्वल लेते हैं, फिर के लिए इक्वेशन बनाते हैं, बहुत बार बताए हैं। तो ये आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर जो है इसका डेरिवेटिव लेना है इक्वल टू 0, तो ये -1 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3s² प्लस 18s प्लस 18 आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा, ये एक इक्वेशन आएगा, ठीक हो गया। तो ये फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन पे आना है, ठीक हो गया। मोड के बाद फिर आना है 3 पे, क्योंकि 3 में क्वाड्रेटिक है। फिर इसका कोफिशिएंट है 3, फिर 18 और फिर 18। तो इसका ब्रेकिंग अवे पॉइंट एक आ जाएगा -1.26 और दूसरा आ जाएगा -4.7। लेकिन आपने कौन सा लेना है, जो लोसाई रियल एक्सिस लोसाई मिलाई कर रहा हो, तो वो -1.2 था आपका, ये ब्रेकिंग अवे पॉइंट आ गया। इसके बाद सेंटर ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करते हैं, फार्मूला बताया है, ये सेंटर ऑफ एसिम्पटोट -3 आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद एंगल ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करते हैं, ये फार्मूला है, और बताया था कि कितने एंगल्स फाइंड करने हैं आपने, NP माइनस NZ के, जो कि 3 हैं, तो आपने 3 एंगल्स फाइंड करने हैं और आपके पास 60, 180 और 300 आएंगे, ठीक है। 180 वाला हम ड्राई नहीं करते क्योंकि इसका रूट लोकस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। और -60 या 300 ये नहीं चाहते हैं, ये भी ड्रा नहीं करते। और ऊपर जो है 60 एंगल ड्रा करेंगे D से, लेकिन किस पे रखेंगे, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट पे रखेंगे, और सेंटर ऑफ एसिम्पटोट हमारे पास -3 आए हैं, ठीक हो गया। तो -3 आपके पास ये हैं, तो -3 पे आपने रखना है और 60 एंगल बनाना है, तो 60 एंगल ये आ जाएगा। और ये आपने क्या करना है, फिर डॉटेड लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो है एंगल ऑफ एसिम्पटोट ये बता रहे हैं कि रूट लोकस जो है ब्रेक अवे पॉइंट से स्टार्ट करेगा और जियोमेगा को क्रॉस करेगा। तो हमने क्या करना है, जियोमेगा क्रॉसिंग फाइंड करनी है, ठीक है, जियोमेगा क्रॉसिंग पॉइंट। तो जियोमेगा क्रॉसिंग पॉइंट के लिए बताया था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए होते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, लेकिन नीचे सिर्फ +k लिखते हैं, तो उसका डिनोमिनेटर उठाते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। s की जगह जियोमेगा पुट करते हैं, ये रिपीट बहुत बार रिपीट किया है ना। तो इमेजिनरी टर्म आपने 0 के इक्वल लेना है, फिर -j आपने कॉमन लेना है, तो ये आपके पास जियोमेगा क्रॉसिंग आ जाएगी 4.42 और इसके साथ j भी लिखते हैं, ठीक है।
फिर रियल टर्म्स को इक्वल लेते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं, वो 162 आ गया। तो 162 ये कौन सी लूप गेन है, जो जे ओमेगा क्रॉसिंग पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप लोग एक दो बार ये क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी, ठीक हो गया। ये आपके पास जो ओमेगा क्रॉसिंग आ गया, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, रूट लोकस जो है ये 4.42 इधर आएगा ना, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा और 4.42 से इधर जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन नीचे वाला ये सिमेट्रिकल है तो हम नीचे वाला ड्रा नहीं करते, और के इज इक्वल टू 162 आएगा। अब ये तो वही पुरानी बात हो गई। अब इसके बाद जो आपको ओवरशूट दिया है ना ये 15%, तो उससे अपनी जीटा निकालना है, जो पहले क्वेश्चन में भी करवाया है। ये ई की पावर माइनस पाई जीटा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0.15 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेचुरल लॉग लेना है, फिर नेचुरल लॉग इसका ये आ जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें ना, तो आपके पास फिर जीटा इज इक्वल टू 0.15 आएगा। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ओवरशूट से जो है ये जीटा निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। कैसे, आपने जो है पहले मैथ में आना है, मतलब 1 में, तो 1 में आप आ गए तो आपने ये इक्वेशन लिखना है, ये वाला। तो ये कैसे लिखोगे, अल्फ़ा ई, तो इसके पास आपके पास ई आ जाएगा, इसके ऊपर पावर इसके ऊपर पावर आएगा ना ये, तो फिर इसने अपने ये लिखना है, तो माइनस पाई, पाई कैसे आते हैं शिफ्ट, और ये नीचे पाई है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई जीटा की जगह आपने क्या लिखना है, आपने ये एक्स लिखना है। एक्स कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा एक्स, और नीचे डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ये अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है ना, जीटा की जगह आप अल्फ़ा एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर आपने इसे बाहर निकलना है नीचे, फिर अल्फ़ा ये इक्वल, ठीक हो गया। फिर 0.15, क्योंकि 15 पर 0.15 आते हैं। फिर क्या करना है, शिफ्ट सॉल्व, तो कह रहे हैं कि इसके लिए सॉल्व करूं तो बस जो भी आते हैं आप इक्वल लगा लें, इक्वल आ गया। तो ये जब L माइनस आर 0 आ जाए ना, तो ऊपर जो x की वैल्यू है वो आपके पास जीटा की वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हो। ये पेज फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी की है, फाई फाइंड करेंगे। फाई क्या होता है, 180 माइनस काज इनवर्स जीटा, इस आपके पास एंगल आएगा 120 माइनस 6, ये एंगल आएगा। तो ये एंगल कैसे किधर से ड्रा करेंगे, पहले क्वेश्चन में भी बताए हैं। तो आपने क्या करना है, डी लेना है, डी इधर 0 पे रखना है, ठीक हो गया ये, और ये 0 से एंगल आएगा, 0 से एंगल आएगा, ये देखो ये 120 एंगल है, ठीक हो गया। तो 120 एंगल फिर आपने इधर इस तरह डंपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। डंपिंग लाइन आपके पास जब आ जाएगी तो ये जो रूट लोकस है और डंपिंग लाइन ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका ये रियल एक्सिस होगा और इसका क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा, और इसको क्या बोलते हैं, P1। तो इसका रियल एक्सिस हमारे पास आए हैं 1.1, यस, रियल पार्ट आए 1.1 और इमेजिनरी पार्ट आए हैं 2। आपके पास कुछ भी आ सकते हैं, ग्राफ पेपर से जितना करेक्ट बनाओगे उतना अच्छा आएगा, सही हो गया। तो पॉइंट का जनरल फार्मूला क्या था, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इससे हम जीटा ओमेगा एन चाहिए वो सेटलिंग टाइम के लिए ना, तो जीटा ओमेगा एन आपके पास क्या आ गया, 1.1 आ गया इसको कंपेयर करके। तो सेटलिंग टाइम क्या आ गया, 4 बाई जीटा ओमेगा एन 4 डिवाइड बाई 1.1, तो आ गया 3.6 सेकंड। लेकिन जो क्वेश्चन में डिज़ाइन के लिए बोला है तो वो क्या है, सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो आपने 2 सेकंड इसको रखना है। तो ये कैसे रखोगे, ये सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 बाई जीटा ओमेगा एन, ये फार्मूला वही दोबारा लिख लो। सेटलिंग टाइम की जगह आपने 2 लिखना है क्योंकि ये 2 है, 4 डिवाइडेड बाई जीटा आपका वही होगा जो आपने लिया है, ठीक है। ओमेगा एन आपने नया फाइंड करना है, तो ओमेगा एन उधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा एन क्या आएगा, 3.92 आएगा। अब जो आप P2 फाइंड करोगे ना, जनरल फार्मूला तो पॉइंट का वही है, लेकिन जेड वही जीटा वही पुट करना है 0.51 और ओमेगा एन आपने 3.92 पुट करना है इस जनरल फॉर्म में। तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। तो ये P2 आपने क्या करना है, रूट लोकस पे ड्रा करना है, ठीक हो गया। तो आते हैं
ये आपके पास 1.99, ये देखो ये 1 है, ठीक हो गया, ये 2 है और ये 1.99, मतलब इधर इसमें गलती आ सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये -1.99 आ गया, ठीक हो गया। और उसका जो इमेजिनरी पार्ट था P2 का ना, तो वो क्या था 3.37। तो देखते हैं क्या है कि नहीं, 1 2 3 3.37, मतलब ये पॉइंट इधर आना चाहिए लेकिन ये ऊपर आ गया ना, तो ये कैलकुलेशन एरर आ सकते हैं। तो आपके पास ये P2 आ गया, ठीक है, आपने यही वाला लेना है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, P2 आ गया, ठीक हो गया। जब आपके पास P2 आ गया तो ये जो P2 है ना, ये रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा। तो रूट लोकस पे जब लाई नहीं कर रहा तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये कितना एंगल इससे दूर है, मतलब एंगल ऑफ डिफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ये भी पुराने वो पिछले क्वेश्चन में किया है। तो एंगल ऑफ डिफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, फाई या जीटा भी इसको बोल सकते हैं ना। ये बराबर होता है 180 प्लस एंगल ऑफ KGFS HFS। एंगल ऑफ KGFS HFS कैसे फाइंड करोगे, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है ना, उसमें ये P2 पुट करो, ठीक है, S की जगह। तो इधर तो यही आएगा, इधर उसके साथ +3 आएगा, इधर उस पॉइंट के साथ +6 आएगा। तो रियल पार्ट को इधर थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने इस कॉम्प्लेक्स को क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, जो पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, और सिर्फ इसका एंगल लिखना है। इसका भी सिर्फ एंगल लिखना है, इसका भी सिर्फ एंगल लिखना है। ऊपर तो K का एंगल रियल पार्ट है तो एंगल इसका 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये ऐड करके ऊपर लिखना है तो -233.3 आएगा, ठीक हो गया। फिर 180 माइनस ये करना है तो -53.3, माइनस को इग्नोर करना है, ये एंगल ऑफ डिफिशिएंट आ गया, ठीक हो गया। जब आपके पास एंगल ऑफ डिफिशिएंट आ जाए फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पहले भी बताया था, ये जो एंगल है ये क्या है 120.6 एंगल है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इधर P2 के हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रा करना है, P2 के हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रा करना है, ठीक हो गया। अब आपने D किधर रखना है, D ये डैम्पिंग लाइन पे रखना है, इस पे, ये डैम्पिंग लाइन, ठीक हो गया। ये इस पे रखना है, ठीक हो गया। और P2 इसका सेंटर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, सही हो गया। अब देखो ये एंगल 0 है, ठीक हो गया। तो इधर से क्या आ जाओ, ये वाला देखो, ये 120 एंगल है, 120.6, सही हो गया। अब इसका आपने हाफ रखना है, हाफ कितना होता है इसका 60, तो ये आ जाओ, ये आपके पास 60 एंगल आ जाएगा। तो ये जो 60 एंगल आपके पास आ गया, इस पे आपने क्या करना है, बाइसेक्शन, मतलब थोड़ा सा लाइन इधर खींचो और इसको बोलो ये क्या है, बाइसेक्शन लाइन, सही हो गया। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये बाइसेक्शन लाइन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास एंगल ऑफ डिफिशिएंसी आया हुआ है ये -53.3, ये आपने क्या करना है, इसको हाफ करना है, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आएगा 26.6, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस P2 को अपने सेंटर रखना है, ठीक हो गया। P2 को अपने सेंटर पे रखना है और ये बाइसेक्शन लाइन पे रखना है, ये देखो बाइसेक्शन लाइन पे रखना है, ठीक है। और कितना जाना है 26.6, जो एंगल ऑफ डिफिजन का जो हाफ था ये आएगा 26, ठीक हो गया। इधर भी ड्रा करना है और इधर भी ड्रा करना है, इस साइड पे ये पूरा रोटेट करना है, ये पॉइंट पे रखना है और ये 0 पे, सही हो गया। इधर भी 26.6 इधर आएगा, सही हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको इधर ड्रा करना है और इसको क्या करना है, इसको इधर ड्रा करना है, सही हो गया। अब देखो
जो आपके पास ये चीज़ आ गई ये वाली, ये आपके पास ZC आ गया जो कंपनसेटर का ज़ीरो है, और ये क्या है कंपनसेटर का क्या आ गया पोल आ गया, PC इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो आपके पास ये ZC आया हुआ है, मैंने पहले ये रफ में कैलकुलेट किया हुआ है, फिर जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ZC मेरे पास 2.5 आया हुआ है और PC 7.5 आया हुआ है। आपके पास डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखते हैं ये 1 2 2.5 तो इधर नहीं है, लेकिन मेरे पास रफ में 2.5 आया था, आपके पास कुछ भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह PC भी 7.5 मेरे पास आया हुआ है। अब आपके पास ये वैल्यू डिफरेंट आ सकती हैं। सर सिर्फ आपके स्टेप्स को देखकर इसको स्टेप आते हैं कि नहीं, बाकी ये चीज़ें नहीं देखता। जब आपके पास ZC और PC आ गया तो ये जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है लीड कंपनसेटर का कि C इंटू एस प्लस ZC डिवाइड बाई S प्लस PC। तो ZC आपके पास आ गया 2.5, PC आपके पास आ गया 7.5। ये मेरे पास रफ में आया हुआ था। ठीक है। तो आपने कंपनसेटर में पुट करना है KC इंटू एस प्लस 2.5 डिवाइड बाई S प्लस 7.5। तो KC कैसे फाइंड करेंगे, पहले भी बताया था कि ये जो पहले GFS दिया है और ये जो अभी GCFS फाइंड कर दिया, ये GCFS है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये जो आपको दिया है ये वाला K इंटू एस K डिवाइड बाई S इंटू एस प्लस 6 ये दिया है, और ये जो अभी आ गया ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो KC इंटू K इंटू एस प्लस 2.5 डिवाइड बाई S इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 6 इंटू एस प्लस 7.5 इज इक्वल टू 1, और S की जगह P2 पुट करो, ये -1.99 प्लस 3.37 जे। अगर इस तरह पुट करोगे तो इस पर टाइम लगेगा, तो आपने क्या करना है डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। लेकिन इसमें पहले में सिर्फ KC था और अब KC इंटू K की वैल्यू आएगी, तो KC इंटू K की जो भी वैल्यू आएगी इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले ये इक्वेशन KC इंटू K के अलावा इस कैलकुलेटर में लिखना है। कैसे लिखना है, पहले आपने जाना है कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। तो ये मोड में आए हूँ तो 2 पे कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, और ये फिर इधर तो S प्लस 2.5 है, S की जगह आपने लिखना है अल्फ़ा A, ठीक है, प्लस 2.5 हो जाएगा। फिर नीचे क्या है अल्फ़ा A, ब्रैकेट का ख्याल रखना है, S की जगह लिख दिया। ठीक है। फिर अल्फ़ा A प्लस 3, फिर ब्रैकेट, फिर अल्फ़ा A प्लस 6, फिर अल्फ़ा A प्लस 7.5। सही हो गया, ये इक्वेशन पूरा हो गया। अब S की जगह आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है, तो क्या करोगे सॉल्व, और अब ये वाला पॉइंट आपने देना है -1.99 प्लस 3.37 जे, ये दे दिया। अब इक्वल, तो ये जो चीज़ आएगी ये आपके पास कॉम्प्लेक्स में आएगी, तो आपने क्या करना है शिफ्ट टू 3, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड लेने 6.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब हमने जो ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड किया है ना, इसमें लिखा है, तो इसमें मैंने वैल्यू गलत डाली है, दोबारा डालते हैं। ये सॉल्व, हाँ मैंने 0.99 डाला था ना, ये क्या है -1.99 है, तो -1.99 प्लस 3.37 जे, ठीक हो गया, इक्वल। अब देखो ये शिफ्ट टू 3, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ये एंगल नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो ये कहें 7.31, तो जब 10⁻³ करोगे तो ये 0.0073 आएगा, ये के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। तो KC इंटू K की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई ये चीज़ 136.9। तो इससे हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं आई, बल्कि KC इंटू K की वैल्यू आई, तो हमें K की वैल्यू चाहिए। तो K की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जो आपको यही ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है ये वाला, इसमें सिर्फ आपने P2 पुट करना है और अब KC की वैल्यू KC की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक हो गया। S की जगह P2 पुट करना है कैलकुलेटर से, जो मैंने अभी भी करवाया, चलो दोबारा करवाता हूँ। तो आपने क्या करना है कॉम्प्लेक्स पे जाना है, ठीक हो गया। फिर आपने इधर K है ना, K में तो S इन्वॉल्व नहीं है ना, K की तो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपने इसकी जगह 1 लिखना है, डिवाइडेड बाई S की जगह अल्फ़ा A
इंटू अल्फ़ा ए प्लस 3 इंटू अल्फ़ा ए प्लस 6। ये कंप्लीट हो गया जो फंक्शन दिया हुआ था। फिर सॉल्व -1.99 प्लस 3.37 जे, सही हो गया। नहीं, इसमें जो आपने पुट करना है ना, P2 नहीं पुट करना, आपने इसमें P1 पुट करना है। तो जब K फाइंड करेंगे ना, तो इसमें P2 नहीं पुट करेंगे, P1 पुट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने P2 पुट किया हुआ है। तो इसमें जब आप कैलकुलेटर में P1 पुट करेंगे ना, एक बार दोबारा ट्राई कराता हूँ, किधर गया ये, दोबारा फंक्शन लिखो। ऊपर तो K है ना, इसमें S इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने 1 लिखना है, ठीक है। S की जगह अल्फ़ा ए इंटू अल्फ़ा ए प्लस 3 इंटू अल्फ़ा ए प्लस 6, ठीक हो गया। ये फंक्शन पूरा हो गया। अब फिर सॉल्व, और अपने ये -1.1 प्लस 2J, ये हमारे पास P1 था, P1 पुट करना है, ठीक है। इक्वल, ये इसका रेक्टेंगुलर में आ गया, शिफ्ट टू 3, पोलर में आ जाएगा -0.30। तो ये 1 डिवाइडेड बाई करो, 1 डिवाइडेड बाई 0.30, तो ये आएगा 33.6। ये मैंने पहले P2 के लिए किया हुआ, ये गलत है, ठीक हो गया। तो ये आएगा 33.33। तो KC इंटू के वो 136.9 के बराबर था, तो KC आ जाएगा 136 डिवाइड बाई 9, और K की वैल्यू आपने क्या पुट करना है, 33.3। तो KC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 136.9 डिवाइडेड बाई 33.33। तो KC की वैल्यू इधर ये 4 आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने गलत लिखा है, तो ये 4.10 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इधर भी अपने फिर ट्रांसफ़र फंक्शन में KC की वैल्यू 4.10 पुट करनी है, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। इंटू S प्लस 2.5 डिवाइड बाई S प्लस 7.5, ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया लीड कंपनसेटर का। अब कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे होगा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, KC इंटू K की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन था ना, KC इंटू K की वैल्यू आ गई, बाकी यही चीज़ है। तो KC इंटू K की वैल्यू इधर लिखो, जो भी आई वो इधर लिखो, इंटू S प्लस 2.5 डिवाइड बाई S इंटू S प्लस 3 इंटू S प्लस 6 इंटू S प्लस 7। ये आपके पास कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। लेकिन इसमें यह मसला हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन था उससे फोर्थ ऑर्डर बन गया, ठीक है, क्योंकि ये S प्लस 7 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, फोर्थ ऑर्डर हो गया। तो क्वेश्चन में गिवन है कि विदाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑर्डर इन सिस्टम टाइप, ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम टाइप और ऑर्डर चेंज ना करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ZC जो हमने 2.5 कैलकुलेशन से लाए हैं, ये 2.5 की जगह अपने ऐसी वैल्यू रखनी कि एक पोल के साथ कैंसिल हो जाए, लेकिन S के साथ आपने कैंसिल नहीं करना, क्योंकि S कैंसिल करोगे तो फिर इसका टाइप चेंज हो जाएगा, ये फिर टाइप 0 बन जाएगा। पहले क्या था, टाइप 1 था। तो कह रहे हैं कि टाइप भी चेंज नहीं करनी, आपने ऐसी वैल्यू रखनी है जो ओरिजिन के करीब हो, लेकिन 0 आप नहीं ले सकते, आपने क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि इसके बाद 3 ही ओरिजिन के करीब है। मतलब ZC आपने क्या करना है, 3 के करीब 3 पे रखना है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो हम कह रहे हैं कि ZC को हमने 3 रख रहे हैं। तो ये दोबारा अपने थोड़ा सा रूट लोकस ड्रा करना है, पूरा नहीं ड्रा करना, ये रूट लोकस ड्रा करना है, और सिर्फ ये डैम्पिंग लाइन ड्रा करनी है 120.6 एंगल वाला रेफरेंस से, सही हो गया। और P2 भी शो करना है कि P2 किधर आ रहा है, -1.99 प्लस 3.37J, इस पे P2 आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ZC 3 आ गया ना, तो आपने सीधा P2 से 3 पे बस इस तरह लाइन ड्रा करनी है, तो ये आपके पास ZC आ जाएगा। अब मसला ये है कि ZC चेंज करेंगे तो PC भी चेंज होगा, तो PC कैसे फाइंड करोगे, ये पॉइंट पे अपने रखना है डैम्पिंग लाइन पे, ये पॉइंट पे रख दिया, और ये इस 0 पे अब रखना है, डैम्पिंग लाइन पे नहीं, इस 0 पे रखना है। और एंगल ऑफ डिफिशन जितना हो उतना लाइन ड्रा करनी है। तो एंगल ऑफ डिफिशन हमारे पास आया था 53.3, तो इधर 0 से लेके 53.3 ये है, ये जो एंगल ऑफ डिफिशन इतना जितना आएगा उतना अपने इधर 0 से इधर ड्रा करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा। ये थोड़ा इधर आ रहे हैं,
ठीक हो गया। ये पॉइंट से आपने इसको कट करना है, ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा कंपनसेट करना है इसको, तो ये आपके पास इधर PC आ जाएगा। ठीक है, तो ZC आपके पास 3 आया हुआ है और PC आपके पास क्या आ जाएगा, ये अपनी A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आपके पास PC क्या आ जाएगा 17। तो बस ये जो कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन है, इस पे सिर्फ इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा कि KC इंटू K, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो तो आप लिखेंगे ना, इसके आगे आप क्या लिखोगे, S प्लस Z से अब नहीं लिखोगे क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया, और ये S तो आएगा, अब S प्लस 3 नहीं आएगा क्योंकि वो Z से के साथ कैंसिल हो गया। S प्लस 6 इंटू S प्लस 7.5 अभी नहीं आएगा, S प्लस 7.5 अभी नहीं आएगा, S प्लस 17 आएगा। तो देखो ये जो GFS इंटू GCFS जो हम कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन इसको बोलते हैं, वो अभी हमारे पास वही थर्ड आर्डर है और उसका टाइप भी चेंज नहीं किया। तो ये जो लीड कंपनसेटर का क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।